दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे निकटतम मान के बारे में, जिसे सन्निकटन भी बोलते हैं, सन्निकट मान भी बोल सकते हैं। इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बोलते हैं। क्या होते हैं ये? कोई संख्या है 642 का निकटतम मान निकालना है। निकटतम मान, अब ये मान दहाई में, सैकड़े में या हजार में, जैसा पूछा जाए। 642 का दहाई अर्थात 10 में निकटतम मान क्या होगा? 642 का दहाई में निकटतम मान, दहाई में कितनी जीरो है? 1। तो यहाँ पर 4 के बाद क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये कितना हुआ? 42। तो 42 40 के ज़्यादा पास है या 50 के? किसके है? 40 के। तो इसको क्या लिख देंगे? 640। ये किस में हो गया? दहाई में निकटतम मान। अगर इसका सैकड़ों में, सैकड़े में या सैकड़े में, सैकड़े मतलब 100 में निकटतम मान, क्या होगा? अब सैकड़े कितनी जीरो है? 2 जीरो। तो हम 2 अंकों पे जाएंगे। 42। अब 42 100 के ज़्यादा पास है या 0 के ज़्यादा पास? 42 अगर इसमें 58 जोड़ें तो ये डबल 100 के पास चला जाएगा, और 42 घटा दे तो किसके पास आ जाएगा? 600 के पास। तो सैकड़े में 2 जीरो है, क्या हो जाएगा? ये 600। ये क्या हो गया? सैकड़े में। हजार में निकटतम मान, अब 642 है तो जाहिर सी बात है ये किसके निकट रहेगा? 1000 के। क्योंकि यहाँ पर अगर ये वैल्यू, ये मान 1642 होता तो हम लिखते 1000 या 2000 में। किसके पास में होगा? किसके पास में होता फिर? 2000 के। इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है संख्या निकटतम, निकटतम 10 में, 100 में, 1000 में। कोई संख्या लिए हमने। संख्या है 963, 1324, 8389। निकटतम पूछा है 10 में। 10 का मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? इकाई अंक में 0 आना चाहिए। अब 3 में घटा देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, और 7 प्लस कर देंगे तो भी 0 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 घटाना ज़्यादा उचित है या 7 जोड़ना? 3 घटाना ज़्यादा उचित है। तो ये क्या हो जाएगा? 960। दहाई में, सैकड़े में 2 जीरो आ रही है, मतलब 63। अब 63 में
अगर हम 63 में 963 में से 63 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 900, और इसमें अगर हम 27 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1000। तो 963 में 63 घटाना ज़्यादा सही है या 27 जोड़ना? हम निकटतम मान पूछ रहे हैं तो निकटतम में आपको कम से कम संख्या यूज में लेनी है। तो इसमें हम 27 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1000। 2 जीरो आ गई। अब हजारों में भी पीछे कितनी जीरो आनी चाहिए? 3 जीरो। तो 963 हजार में क्या हो जाएगा? 1000 के निकट रहेगा। बात करते हैं 1324 की। इकाई अंक पे जीरो प्राप्त होगा, या तो 4 घटा दें या 6 जोड़ दें। तो छोटी संख्या कौन सी है? 4। क्या करेंगे हम? 4 घटा देंगे, ये आ जाएगा 1320। 100 के निकट में इकाई और दहाई पे क्या आना चाहिए? 2 शून्य आने चाहिए। क्या करेंगे? 24 घटाएं या 76 जोड़ें। तो 24 छोटी संख्या है, 24 घटाना ज़्यादा उचित है। ये कितना हो गया? 1300। अर्थात 100 में निकटतम मान किसका? 1324 का। कितना होगा? 1300 होगा। 1000 में अब 1324 है, 1324 अंतिम 3 अंकों में क्या आना चाहिए? 3 जीरो आना चाहिए। अब आप इसे देखो, ये है 1300, 1300 है। अब 1300 में 300 घटा दें तो 1000, और 700 जोड़ दे तो 2000। क्या ज़्यादा उचित रहेगा? घटाना। तो 1324 में से क्या घटाएंगे? 324 घटा देंगे तो ये किसके निकट आ जाएगा? 1000 के। बात करते हैं 8389 की। 10 में निकट पूछ रहा है, क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे। 9 घटाने की अपेक्षा 1 प्लस करना ज़्यादा उचित है। तो 8389 10 में निकटतम क्या हुआ? 8390। 100 में निकटतम क्या हुआ? 389 है, 11 जोड़ देंगे तो 400 आ जाएगा। 8400। 8389 1000 में निकटतम कैसे आएगा? 389 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा इसका? 8000। दोस्तों, ये संख्याओं की बात थी। अब हम दशमलव संख्याओं की बात करते हैं। दशमलव संख्याओं में निकटतम मान। दशमलव संख्याओं में निकटतम मान। कोई संख्या है 345.642। दशमलव के बाद जो भी संख्या आती है उन्हें एक एक अंक करके बोलते हैं 642। इसके निकटतम हम बात करते हैं केवल 2 अंकों तक। कितने अंकों तक? 2 अंकों तक। ये होगा 345.6। अब हमें 2 अंकों तक सीमित रखना है तो हम तीसरे अंक पर ध्यान देंगे। तीसरा अंक क्या है? 2। अब इस अंक की बड़ी महत्वता है। अगर 2 5 से बड़ा होता तो हम क्या कर देते? इसके पहले वाले अंक में अर्थात 4 में +1 कर देते। अब ये 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे? 4 का 4 लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली संख्या है 448.1346। पूर्णांक को तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। हम इसको 2 अंकों में निकटतम कर रहे हैं। दशमलव 1 3 4 6। अब यहाँ पर 2 अंकों में बात कर रहे हैं तो 2 अंकों के लिए हम किस पर ध्यान देंगे? तीसरे अंक पर।
4 है, 4 5 से बड़ा नहीं है, तो इसको लिख देंगे 1 3। यदि इसी संख्या को 3 अंकों में निकटतम करते, कितने अंकों में? 3 अंकों में, क्या लिख देते? 748.13। अब 3 अंकों में लिख रहे हैं तो हम ध्यान देंगे चौथे अंक पर, कितना है? 6, जो क्या होता है? 5 से बड़ा होता है, अर्थात इसमें क्या हो जाता है? +1 हो जाता है। क्या हो जाता है? +1 हो जाता है। तो ये 4 और 1 कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 1 3 5। आपके कई बार ऐसी संख्या आई होगी जिसके दशमलव के बाद लगातार 6 6 6 हो, लगातार 3 3 3 हो। इसको 2 अंकों में कैसे करेंगे? तीसरा अंक 6 5 से बड़ा है, दूसरे अंक में क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। ये हो जाएगा 1023.67। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।